हे ट्रेडर्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में, जिससे तुम अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को ना और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इस वीडियो में अपन 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहली कि व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक, सेकंड कि साइकोलॉजी क्या होती है ब्रेकर ब्लॉक्स के पीछे की, थर्ड वो काम क्यों करते हैं, और फोर्थ कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है और कैसे ट्रेड लेनी होती है। सो नोट्स लेके बैठ जाओ बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबा दो, वो तुम्हारे लिए ही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ फास्टबुल के बारे में, जो कि एक वेबसाइट और एक ऐप है जो तुम्हें 24/7 ना वर्ल्ड वाइड की लेटेस्ट न्यूज प्रोवाइड करता है। और अगर तुम इसके सिग्नल्स में जाके टॉप ट्रेडर्स पे क्लिक करते हो तो तुम एक ऐसे पेज पे आ जाते हो जहां पे तुम्हें टॉप ट्रेडर्स मिल जाएंगे। अब तुम किसी भी ट्रेडर को ना सेलेक्ट कर सकते हो, उसका टोटल रिटर्न कितना है, उसके कितने प्रॉफिट है, कितने लॉसेज है, हर चीज ना तुम चेक कर सकते हो कि वो किस किस में ट्रेड करता है। और ये सब चेक करने के बाद तुम अपना MT4 और MT5 को ना लिंक कर सकते हो इससे, और तुम बस यहाँ पे इस कॉपी वाले बटन पे क्लिक करके इनकी ट्रेड्स ना कॉपी कर सकते हो अपने अकाउंट में, और तुम कोई सा भी टॉप ट्रेडर चूज कर सकते हो जो भी तुम्हें अच्छा लगे। और सिर्फ यही नहीं, फास्टबुल ना अभी एक इवेंट लॉन्च कर रहा है जहां पर तुम $10,000 तक ना विन कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी एकदम फ्री है। तो इसके वेबसाइट और ऐप के लिंक ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना फास्टबुल को। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स होते क्या। ब्रेकर ब्लॉक्स है ना ऑर्डर ब्लॉक्स ही होते हैं, लेकिन फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं कि मतलब प्राइस उन तक आया था लेकिन ब्रेक करके नीचे चला गया, और अब वो एक डिमांड जोन बना रहे थे तो वो एक सप्लाई जोन की तरह काम कर रहे हैं, और अगर वो एक सप्लाई जोन थे तो एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहे हैं। और अगर अभी एक बार समझ भी नहीं आया ना तो एक बार दिमाग से निकाल दो। अपन सबसे बेसिक चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। प्राइस ना यहाँ पर आया और यहाँ से बाउंस कर गया, तो इधर इसने एक सपोर्ट बना दिया, लेकिन अगली बार जब प्राइस ना इसको ब्रेक करके और नीचे चला गया, अब ये जो सपोर्ट था ना ये डिमांड लेवल की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब यही एक सप्लाई लेवल की तरह काम कर रहा है। और प्राइस ना अगर तुम ध्यान से देखो यहीं से बार बार नीचे जा रहा है, जैसे कि ये वाली जगह जो कि एक्ट कर रही थी रेजिस्टेंस की तरह, कि जब भी प्राइस यहाँ पर आ रहा था ना तो बार बार नीचे पुश कर रहा था, लेकिन जब प्राइस एक बार इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो यही रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम करा और प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गया। ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल। अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें ब्रेकर ब्लॉक का समझाता हूँ, एक बार इस वाले फॉर्म में, फिर अपन चलेंगे रियल चार्ट के एग्जांपल्स की तरफ। प्राइस यहाँ पर आया, मूव करा और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इसको तोड़ के, ठीक है। और ये एक इनएफिशिएंसी वाला एरिया होना चाहिए, मतलब ये वाला जो एरिया है, और इस जगह पर ना अपने पास कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। इसको अपन कर लेते हैं ग्रीन। अब हुआ क्या, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया और नीचे आ गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने के ना काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, या फिर थर्ड हो सकता है कि ऊपर है ना कोई हायर टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा सप्लाई जोन हो, जिस वजह से अब जब प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया, सो अब प्राइस है ना इसको ब्रेक करके जैसे नीचे आया तो इसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, तो लोगों का सेंटीमेंट बेरिश हो चुका है। और अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला है ना, ये एक्ट कर रहा था पहले डिमांड जोन की तरह, लेकिन अब जब प्राइस इस पर आएगा ना तो आते ही वो इधर आएगा और यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझने की जरूरत है साइकोलॉजी क्या होती है ब्रेकर ब्लॉक के पीछे की। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, जैसी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आया इस डिमांड जोन में, जो कि ये पहले डिमांड जोन था, इधर से बायर सेंटर हुए बहुत सारे, ठीक है। लेकिन अब जैसे प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है, वो सब ट्रैप हो चुके हैं सारे बायर्स, है ना, और वो लॉस में। अब उनको क्या है, लॉस में एग्जिट नहीं करना चाहते कोई भी बंदा। अब वो चाहते हैं कि प्राइस ना वापस इस जगह तक आ जाए और वो अपना एग्जिट कर ले ताकि उनका लॉस ना हो। अब जैसी प्राइस इस जगह पर वापस आएगा, वो जिन्होंने यहाँ से बाय किया था वो सब यहाँ पर एग्जिट करेंगे, सेल करेंगे, और यहाँ से ना नए सेलर्स भी और ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ना ये दोनों सिनेरियो मिलके प्राइस को एक साथ नीचे ले आएगी और ट्रेंड चेंज कर देगी। तो ब्रेकर ब्लॉक्स ना तब फॉर्म होते हैं जब लिक्विडिटी रन होता है, मतलब कि जब प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया था तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और इसके ऊपर की जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ग्रैब कर ली और फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया। और अगर अपन बात करें बुलिश सिनेरियो की, तो यहाँ पर हुई है लिक्विडिटी रन, जब प्राइस ने ना इस लो को तोड़ के और नीचे आया था, तो ये लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली इस जगह पर। तो अपन चाहते हैं कि पहले ना ऐसी लिक्विडिटी रन हो और लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, और उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, और फिर जो अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है ना वो एक्ट करता है ब्रेकर ब्लॉक की तरह आगे। अब बात करते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल्स के बारे में। तो प्राइस यहाँ से बेरिश है और मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे ना एक बहुत तगड़ा डिमांड जोन था पीछे की तरफ, जहां से मार्केट आया आगे और इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया इसको ब्रेक करके, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके। लेकिन सबसे लो कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया, और इस लो से पहले इसने कुछ क्रिएट करा था और वो है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पर आया, सस्टेन करा
और इसने ना प्राइस ने वापस इसके लो को नहीं तोड़ा, मतलब लिक्विडिटी रन यहीं पर हुई है लास्ट, इसको ब्रेक करने के बाद में लिक्विडिटी रन हुई, और जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप्स भी क्रिएट कर दिए, तो अपना जो ये सप्लाई जोन था अब ये आगे डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया और प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ से ऊपर चला गया। इसका एक और एग्जांपल ना वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि तुम्हारी चीजें ना सारी एक साथ आ जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए। अभी सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्रेकर ब्लॉक्स के पीछे की फैक्टर्स की। तो सबसे पहले आता है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है और जो भी तुम्हारी रेंज है उसके डिमांड एंड सप्लाई जोन्स तुम्हें पता होने चाहिए। हाई टाइम फ्रेम के की लेवल्स पता होने चाहिए, जैसे कि ये नीचे वाला था, और साथ में तुम्हें पता होना चाहिए लिक्विडिटी एरिया, जिसकी वीडियो की लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन और मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सेकंड आता है वैलिडेशन, कि तुम्हें ना लिक्विडिटी रन को चेक करना है कि क्या ऐसा लिक्विडिटी रन हुआ है लास्ट में मार्केट शिफ्ट होने से पहले, और अपन ये भी देखते हैं कि क्या मार्केट ने इस जगह पर अपने लिए फेयर वैल्यू गैप्स जनरेट करें। उसके बाद में आता है नंबर 3 कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस ना बहुत अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि लास्ट वीक इसने कितनी लंबी विक बनाई है और कैंडल्स भी ना 2-3 छोटी छोटी सी है इसके आसपास, और इससे अपन को इसका प्रेशर पता चल रहा है कि प्रेशर है। अब ना जैसे दूसरे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं ना जिनको अपन कंबाइन करते हैं ताकि अपन है ना और ज्यादा इंप्रूव हो जाए अपना टेक्निकल एनालिसिस, तो ऐसे ही ना अपन ब्रेकर ब्लॉक्स के साथ भी करते हैं। मान लो कि मार्केट ना सेम ऐसे मूव करा, इसने लिक्विडिटी रन दी, लेकिन इसने ना जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था इसने एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा है इधर नीचे की तरफ, है ना। तो अब जो अपनी सिचुएशन है ना उसके अंदर अपन ये चाहते हैं कि एंट्री हो वो अपन नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ले, और अगर इसका उल्टा है, लाइक अगर इस एरिया के अंदर है, इस सिनेरियो में, तो ऑर्डर ब्लॉक करीब इस जगह होगा क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स होगा, और अपन एंट्री लेना चाहेंगे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा क्लोज होना चाहिए ताकि अपन है ना इस पे, इसके पास भी काफ़ी पोटेंशियल है मार्केट को रिवर्स करने का, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास भी काफ़ी पोटेंशियल है। अपन इस पे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी सही मेंटेन रहे, क्योंकि अगर अपन यहाँ पर एंट्री ले ले, तुम सोचो अगर अपन ने यहाँ पर एंट्री ले ली तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल खराब हो चुका है, ठीक है, और क्या पता ये काम भी कर जाए, बट तब भी अपन को अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन रखना है, इसलिए अपन चाहते हैं कि ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पर ही अपन करें। सो अभी वीडियो खत्म करने से पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पहले का ना ये एक सप्लाई जोन है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें, मैं दिखाई देता हूँ तुमको, तो अपन देख सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ना पीछे एक सप्लाई जोन क्रिएट कर रखा था मार्केट ने बहुत बड़ा, और जैसे ही मार्केट उसके अंदर आया वहाँ से मार्केट रिवर्स करा, तब अपन को कुछ एंट्री वेंट्री लेने का सीन नहीं है, अपन बस छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। मार्केट ने लास्ट लिक्विडिटी रन करी इस जगह पर। अब ये जो लाइन है, एक सेकेंड, ये वाली लाइन, इसको जब ब्रेक करा तो मार्केट ने क्रिएट करी, मार्केट ने लिक्विडिटी रन करी और इसके ऊपर की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी इस जगह पर, और यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा। आगे मार्केट यहाँ पर आया डिमांड जोन पे। अब यहाँ पे ना और भी बायर्स आए काफ़ी सारे, लेकिन वो इस वाले लेवल को ब्रेक करके और ऊपर नहीं जा पाए, तो मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी रन नहीं हुई, और यही लास्ट लिक्विडिटी रन थी जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, तो ये अपने लिए वैलिड है। प्राइस ने ना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके यहाँ से पूरा ब्रेक करके नीचे चला गया, तो अब यही डिमांड जोन बहुत अच्छा सप्लाई जोन बना जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। सब तुम्हें ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में बेसिक मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट की प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, और बैक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के बाद में तुम्हें खुद को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है या फिर नहीं है, और अगर ये तुम्हारे बैक टेस्ट में काम कर रही है तो तब तुम इनको अपने रियल ट्रेड में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।